हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है जिनको न्यू जो डिपार्टमेंट है जो दिए गए हैं या फिर जो भी सेक्शन था उनको मिनिस्टर बनाया है उनके बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो श्री राजनाथ सिंह, इनको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी प्रोटेक्शन, हमारे देश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जो श्री राजनाथ सिंह जो है उनको सौंपी गई है। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश का नाम है श्री अमित शाह जी को जो विभाग सौंपे गए हैं वो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। हम सामान्य तौर पर होम मिनिस्टर के रूप में भी इनको जानते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ये दो विभाग जो है वो श्री अमित शाह जी को दिए गए हैं। उसके बाद श्री नितिन गडकरी, ये जो है उन्हें मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रोड के संबंधित जितनी भी जानकारी है या जो भी जिम्मेदारियां है वो श्री नितिन गडकरी जी को सौंपी गई है। उसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, हम सब जानते हैं वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है, और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये दो महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो है उन्हें सौंपे गए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी और निर्मला सीतारमन जी को जो सेक्शन दिए गए हैं वो हमने देखे। इसके बाद भी जो महत्वपूर्ण सेक्शन जिन व्यक्तियों को दिए गए हैं उनके बारे में अब हम बातचीत करेंगे। हमारे न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हम ये वीडियो में आप सबको बता रहे हैं। तो 4 जो महत्वपूर्ण मिनिस्टर्स है उनके बारे में हमने बातचीत की। अब आगे बढ़े तो नंबर 5 पर है फ्रेंड्स श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो खेतीबाड़ी जो विभाग है जो सेक्शन है उनकी जो जिम्मेदारी है वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तो सौंपी गई है। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है उन्हें मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहर के जो भी महत्वपूर्ण अफेयर्स होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। उसके बाद श्री अर्जुन मुंडा जी को मिनिस्टर्स ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो ट्राइबल्स अफेयर की महत्वपूर्ण जानकारी होती है या जो वो सेक्शन है वो अर्जुन मुंडा जी को सौंपा गया है। उसके बाद श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी को मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बच्चे और औरतों के लिए जो एक विभाग होता है, सेक्शन होता है, जो भी डिसीजंस होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो स्मृति जेड ईरानी जी को सौंपी गई है। तो ये 8 मंत्रियों के बारे में जो बातचीत थी ये हुई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो न्यू कैबिनेट मिनिस्टर है उनके बारे में हमारी बातचीत चल रही है, उसमें आगे बढ़े तो श्री पीयूष गोयल जी को मिनिस्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इन्हें दी गई है। कंज्यूमर अफेयर्स, ग्राहकों के जो हित है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो खुराक है वो किस तरह से बंटनी चाहिए उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इन्हें दी गई है। और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, कापड़ के साथ जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारियां है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी श्री पीयूष गोयल जी को दी गई है। उसके बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा की जो भी
जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको दी गई है, और एंटरप्रेन्योरशिप ये जो जिम्मेदारी है वो भी इन्हें सौंपी गई है। इसके बाद श्री प्रहलाद जोशी जी को मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, पार्लियामेंट के अंदर जो भी बिग डिसीजंस होते हैं वो ये लेंगे, और मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, कोल मानी कोलसा और माइंस मतलब जो भी खोदकाम हमारे देश में होगा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रहलाद जोशी जी तो दी गई है। आपको मन में ऐसा प्रश्न हो रहा होगा कि ये डिसीजन जो है वो कौन लेता है कि किसको कौन सा सेक्शन सौंपा जाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट डिसीजन हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच इज़ सजेस्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो भी सजेशंस दिए जाते हैं उनके आधार पर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो ये सब डिसीजंस लेते हैं। चलिए, 11 जो न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में बात हुई, अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात में आगे बढ़े तो श्री नारायण टट्टू राणे जी को मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो संस्थाएं होती है, एंटरप्राइजेज होते हैं, मीडियम, माइक्रो और स्मॉल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो नारायण टट्टू राणे जी को सौंपी गई है। उसके बाद श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी को मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जल के साथ जुड़ी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब सर्बानंदा सोनोवाल जी जो है उन्हें सौंपी गई है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ आयुष की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इन्हें ही सौंपी गई है। उसके बाद श्री मुख्तर अब्बास नकवी जो है उन्हें मिनिस्टर्स ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो माइनॉरिटी अफेयर्स की बातें होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो मुख्तर अब्बास नकवी जी तो सौंपी गई है। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को मिनिस्टर्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो न्याय के साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर महिलाओं का जीवन कैसे सुधारा जाए, एम्पावरमेंट की जो भी बातें हैं, बालकों की, महिलाओं की, वृद्धों की, वो सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो है उन्हें सौंपी गई है। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी बात को हम आगे बढ़ाएं तो श्री गिरिराज सिंह जी को मिनिस्टर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ग्रामीण जो भी क्षेत्र है उनका विकास जो करना है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो गिरिराज सिंह जी को सौंपी गई है। उसके बाद श्री ज्योतिन्द्रित्या एम सिंधिया जो है उन्हें मिनिस्टर्स ऑफ सिविल एविएशन जो है उनकी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी गई है। उसके बाद श्री रामचंद्र प्रसाद जी है उन्हें मिनिस्टर्स ऑफ स्टील, जो स्टील आता है हमारे यहाँ हम सब यूज करते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी गई है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव, ये नाम आपको जरूर से याद रखना चाहिए क्योंकि उनके पास मिनिस्टर्स ऑफ रेलवेज, जो हमारी रेलवे की मिनिस्टर है वो बनी है। उसके बाद कम्युनिकेशंस, जो संचारण माध्यम होता है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी आइटम्स होती है वो, इंफॉर्मेशन जो आईटी का सेक्शन है वो, और टेक्नोलॉजी मीन्स जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है वो पूरा, और रेलवे का जो क्षेत्र है वो पूरा अश्विनी वैष्णव जो है उन्हें सौंपा गया है। चलिए, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आज की बात को आगे बढ़ाए तो श्री पशुपति कुमार पारस जी को मिनिस्टर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हें सौंपी हुई है। उसके बाद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मिनिस्टर ऑफ जय शक्ति, ये जो डिपार्टमेंट है वो इन्हें सौंपा गया है। उसके बाद श्री किरेन रिजिजू को मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्याय के बारे में जो भी
महत्वपूर्ण डिसीजंस है वो ये लेंगे। उसके बाद श्री राजकुमार सेन जी तो मिनिस्टर्स ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो ऊर्जा के जो क्षेत्र है, जो प्रदेश है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राजकुमार सिंह जी को सौंपी है। उसके बाद श्री हरदीप सिंह पुरी जी को मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन मानी शहर की जो फैसिलिटीज है उसके बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी हुई है हरदीप सिंह पुरी। चलिए लास्ट जो हमारे 5 मिनिस्टर्स की बात रही है अब वो देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की बातें हैं वो आगे बढ़ाए तो श्री मनसुख मांडविया जी को मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल या फिर जो भी खातर हम यूज़ करेंगे या फिर जो भी हेल्थ के जो भी डिसीजंस होंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो होगी मनसुख मांडविया जी की। उसके बाद श्री भूपेंद्र यादव जो है उन्हें एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मजदूर वर्ग या फिर पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग की जो भी डिसीजंस है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है भूपेंद्र यादव की। उसके बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो है उन्हें मिनिस्टर्स ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इन्हें सौंपी हुई है। उसके बाद श्री परसोत्तम रूपाला जी को मिनिस्टर्स ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग, पशुपालन की जो बात है या फिर एनिमल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो परसोत्तम रूपाला जी को दी गई है। 2 मिनिस्टर्स और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके अंडर कौन सी जो ये पोस्ट है वो आती है अब वो दे। फ्रेंड्स, लास्ट 2 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात थी वो करते हैं तो श्री किशन रेड्डी जी को मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो उत्तर दक्षिण का जो प्रदेश है उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी और जो संस्कृति है हमारी या जो पर्यटन है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दी गई है। और श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो सारी जिम्मेदारियां है वो श्री अनुराग ठाकुर जी को दी गई है। और हमारे यशस्वी बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब जानते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो है ही, उसके साथ उनके अंडर जो जो डिपार्टमेंट आते हैं वो मैं आपको बता दूँ। ऑल्सो इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेविनेंस एंड पेंशंस, ये जो सारे डिसीजंस है वो भी यही लेंगे। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु संबंधी जो भी डिसीजंस है वो, स्पेस, अवकाश संबंधी जो भी डिसीजंस है वो, पॉलिसी इश्यूज, देन ऑल अदर पोर्टफोलियोज विच इज़ नॉट एलोटेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर, की जो भी डिपार्टमेंट दूसरे किसी मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं वो सब डिपार्टमेंट भी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने ये जो कैबिनेट मिनिस्टर की खूब महत्वपूर्ण बात थी वो हमने की। आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर हमें बताइए, हम उस पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आज तक आप सबने जो हमारा सपोर्ट किया है वैसे आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमें आशा है। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।